आप में से बहुत लोग मुझे जानते नहीं होंगे, जानेंगे भी कैसे। मैं कभी कोई सोशल मीडिया पे ऐसे एक्टिव ही नहीं रहा। पेशे से तो मैं कोडर हूँ, पर मैं आप कंपनीज के लिए काम नहीं करता। और मैं काम क्यों नहीं करता, ये आपको ज़रूर जानना चाहिए। मैं कोडिंग लगभग 6 साल से कर रहा हूँ, और मैंने कोडिंग कभी किसी कॉलेज में जाके कोई डिप्लोमा लेके नहीं सीखी। कोडिंग मैंने ऐसी इंटरनेट और यूट्यूब वगैरह और पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करके इन सब से ही सीखा मैंने। तो बाकी जो प्रैक्टिस करते तो उसी से सीखा। लेकिन जब हम बहुत छोटे हुए करते थे तब शायद डीवीडी प्लेयर्स वगैरह आते थे, हमारे घर पे भी थे। टेलीविज़न वगैरह जितने भी इस्तेमाल किए थे। डिश टीवी हमने जब लगाया था तो एवतार जब मूवी आई थी तब हमारे यहाँ घर पे देखने के लिए पूरा मोहल्ला आया था। और गाने भी सुना करते थे, मूवीज़ का ट्रेंड था उस टाइम, गाने भी सुने ही होंगे आपने, ओल्ड इज़ गोल्ड। पर आज क्या है ना, आज सब कुछ चेंज हो रहा है। जैसे जैसे मैं ग्रो हुआ, मैंने जाना, तो लाइफ में पता चला कि सब कुछ इतना चेंज हो गया है कि कभी कभी लगता ही नहीं कि मैं वही हूँ जो मैं पहले था, या मैं जो सोच के बड़ा। मैंने जब कोडिंग शुरू करी थी तब मैंने ये सोच कर कभी कोडिंग शुरू नहीं करी कि मैं इसे बहुत अच्छा, मतलब करना बहुत पसंद है ये वो सोच। मैंने तो मजबूरी में शुरू करी थी कोडिंग, क्योंकि लाइफ में कभी ऐसा चाहा नहीं मैंने कि मैं ना किसी को, कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊँ या मैं कुछ करूँ। मतलब शुरू से ही था कि कुछ यार अपना अच्छा सा कुछ बिल्डअप करके बनाना है। फिर जब एक्सपीरियंस के लिए मैंने जब जॉब वगैरह करे, और फिर मैंने फ्रीलांसिंग करी। उसके बाद जॉब तो मैंने इतनी नहीं करी, लेकिन फ्रीलांसिंग तो मैंने करी। उसके बाद मुझे बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आए कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम बहुतों के साथ करा, अच्छे अच्छे रेपुटेड लोगों के साथ और उनके कंपनीज के साथ मैंने करा काम। तब मुझे पता चला कि लोग प्रॉफिट के लिए किस हद तक जाते हैं। मतलब मैंने सुना था कि इंडिया में तो नहीं, पर यूएस में कि लोगों को मतलब हमेशा सर्विलांस पे रखती है यूएस की गवर्नमेंट। पर मुझे नहीं लगता था कि इंडिया ये सब पे बिलीव करता होगा, मतलब करता भी होगा। पर ये सब ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, तुम्हें भी बिल्कुल पल पल ट्रैक किया जाता है। तुम कभी एंटी गवर्नमेंट के लिए कभी भी गूगल पे या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे कभी काम नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, अपनी दिक्कतें बता नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं यही सब कुछ करती है। वो चाहती है तुम्हें दबाना, तुम्हें ढूंढे, ताकि और तुम्हारे जैसे पैदा ना हो। समाज इतना चेंज हो चुका है, मतलब आप सोचिए कि आज इंसान सिर्फ पैसों के लिए जीता है। मतलब हम लोग तो बहुत धार्मिक लोग हैं, जो अंग्रेज लोग हैं ना, उनका कोई धर्म नहीं होता। और जो लाइफ कैसे हमें जीनी चाहिए वो हमें शायद हमारा रिलीजियस ही बताता है, हमारा रिलीजन बताता है कि हमें कैसा जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे हमें किसी के साथ बिहेव करना चाहिए। पर आज के डेट में मुझे नहीं लगता कि कोई भी युवा पीढ़ी जो हमारे जितने भी है वो अपने घर से भले वो एजुकेशनल अच्छे होंगे स्कूल्स में या ऐसे वैसे, पर कहीं ना कहीं अपने ही धर्म में वो पीछे रह चुके हैं। उनको संस्कृत के श्लोक पता नहीं होंगे, पता होंगे तो उनको उसके मतलब नहीं पता होंगे। वैसे मुस्लिम्स में भी है, कुरान है, नमाज है, लेकिन शायद बहुत कोई रेयरली पढ़ता है। कभी टाइम आ गया जब किसी का बहुत ईमान जाग गया तब पढ़ लिया, नहीं तो दारू शराब स्मैक पता नहीं कैसे कैसे नशा तो मुसलमान कौम में भी बहुत फैल चुका है। तो ये ऐसी तो नहीं फैला। जो हमारी गवर्नमेंट है वो आप देख लीजिए, कैसे पता चलेगा कि किसी की गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है, क्या काम कर रही है, कितना काम हुआ है, हमें सब कैसे पता चलेगा? दो ही रास्ते हैं, एक तो है कि गवर्नमेंट खुद हमें बताए कि हम ये सब कर रहे हैं और हमने इतना इतना अचीव कर लिया और इतना इतना हमें रह गया है। और दूसरी चीज़ होती है न्यूज़, जिसे फोर्थ पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट कहा गया है। इंडिया का चौथा स्तंभ है वो, जिसपे संविधान टिका है। बोलते हैं ना मकान में पिलर होते हैं तो नींव होती है उनकी, तो उस नींव का एक हिस्सा है मीडिया। तो आप अभी न्यूज़ खोल लीजिए और अपने नेशनल मीडियाज़ पे देख लीजिए आप, क्या सेंसेबल टॉपिक्स पे बात चल रही है। क्या वहाँ पे ये बात चल रही है कि हम चाइना को कैसे पीछे छोड़ें?
क्या वहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि हम कैसे ईवीज पे शिफ्ट हो या कैसे ग्रीन रिसोर्सेज पे शिफ्ट हो, कैसे एक अच्छा इकोसिस्टम बनाए, टेक इकोसिस्टम। क्योंकि अभी तक हम कितनी भी हिस्ट्री पुरानी आप उठा के देख लो, अंग्रेज शायद 1200-1300 या 1400 के बाद से थोड़े अपने मुकाम पे आए, जब उन्होंने और कंट्रीज डिस्कवर करना शुरू करी। उसके बाद से आज तक अंग्रेज़ ही इंडिया और ये एशिया और बहुत से ऐसे कंट्रीज, मिडल ईस्ट, ये सब सिर्फ अंग्रेज़ ही चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई और चला नहीं सकता, पर वो किसी को चलाने देते ही नहीं। वो चाहते तुम जो चलाना तुम हमारा चलाओ, हमारा फेसबुक चलाओ, हमारा इंस्टा चलाओ। अच्छा तुम्हें बदले में क्या चाहिए? वो बोलता है हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए तुमसे, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तुम बस हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ करो। पर लेकिन पीछे ही पीछे पता क्या करते हैं, वो आपको ऐसे ऐसे प्रीमियम्स देते हैं जिसको लेके आपको शायद कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने बहुत बेसिक चीज़ बता दी, वो आपके डाटा, जो आप कैसे बिहेव करते हो, आपको सर्विलांस कर रहे हैं टोटली। इंस्टा आपकी बातें 24 घंटे सुनता है, आपको रिकॉर्ड करता है, कभी भी वो अपना कैमरा खोल के आपकी फ़ोटो, आपका मूड, कुछ भी चेक कर सकता है, आपको स्पाई कर सकता है, कभी आप क्या कर रहे हैं, किसके साथ हो, क्या नहीं हो। अगर मैं आपको एक शॉकिंग बात बताऊँ, मतलब बहुतों को पता हो सकती है ये बात पता हो, पर मुझे लगता है बहुतों को नहीं पता होगा कि जितने भी मोबाइल यूज़र्स हैं इस पूरे वर्ल्ड में, और जिन्होंने भी अपना कभी ज़िंदगी में ईमेल, जीमेल या कोई भी ऐसी आइडेंटिटी ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे बनाई है, तो आप लोग टोटली उस प्लेटफॉर्म के, उस कंपनी के सर्विलांस में हो। ये बात आज के डेट पे पूरी सिद्ध साबित होती है और दिखता भी, और लोग थोड़े बहुत अवेयर भी है, लेकिन जुनूनी तौर पर कुछ नहीं कर रहे हो सर। अच्छा ये करते हैं, ठीक है। और वही हमारे राइवल्स, कौन है हमारे राइवल्स? ऐसा नहीं कि तुम जाके उनको मारो, मतलब वो है कि अगर किसी को तुम्हें बताना है कि तुम बेस्ट हो तो तुम्हें उसके साथ कम्पीट करना पड़ेगा। तो इस मामले में हमारा जो है वो है चाइना और यूएस। ये हमारी मेंटेलिटी है कि हम उनको बोलते हैं कि वो हमारे कॉम्पिटिटर है, लेकिन आपको मैं सच्चाई बताऊं तो आप उनके कॉम्पिटिटर बिल्कुल भी नहीं है। वो आप लोग को अपना कॉम्पिटिटर नहीं समझते, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा चेन तोड़ दिया है इंडियन इकोसिस्टम का कि जो शायद ही कभी रिप्लेस हो सकता है। उन्होंने उस चेन को काटा है जो एक एंशियंट लोग को, एक न्यू सिविलाइजेशन के लोग को काटता है ना, उस चीज़ को उसने बिल्डअप किया है। और आज के डेट में हमारे माता पिता इसीलिए हमसे इतना अलग सोचते हैं, क्योंकि हमने कभी उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। हमने कभी अपने अपने धर्म को लेके कभी ऐसा सीखने की कोशिश नहीं की, उसके मायने, उसके मतलब समझने की हमने कोशिश नहीं की, उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना कभी हमने कोशिश नहीं किया। और हमारी गवर्नमेंट इन सब पे कोई बात नहीं करती, चाहे वो हमारे कोई कॉर्पोरेट हो या हमारे कोई न्यूज़ चैनल्स हो। यूट्यूब पे भी आप देख लो, इंस्टा पे भी देख लो, आप सब अपनी लाइफ दिखा रहे, बकचोदी कर रहे, शो ऑफ कल्चर चला हुआ, हुकअप कल्चर चला हुआ। अरे भाई अपना आप को देख तो लो, तू किस संविधान से आता है? संविधान तो चलो तुम्हें याद भी नहीं होगा, तुम अपनी जात तो तुम्हें पता होगी, तुम कौन हो, कहाँ के हो। वैसे तो तुम शिव और राम को अपना सब कुछ मानते हो, पर उसके तरह तुम अपना कैरेक्टर बिल्ड करा है तुमने कभी? नहीं ना। अब यहाँ बहुत से लोग सोच रहे होंगे क्या बात कर रहा है, जो थोड़े एजेड है, जिनकी ये बात समझ में नहीं आ रहा कि क्या चुराता है, कैसे सब कुछ करता है। मैं आपको एक चीज बता दूं, इस दुनिया में 2-3 तरीके के एक ऐसे ऐसे घटना हुआ है जिससे लोगों का जीने का तरीका बदल गया है। जैसे पहले तेल नहीं था, तो तेल निकालने के बाद फैक्ट्रीज बनी, फैक्ट्रीज आए तो फिर कारखाने बने, कारखाने बने तो फिर मतलब बहुत सी चीजें बनी, और उससे लाइफस्टाइल चेंज हुआ। फिर एक टाइम ऐसा है जब कंप्यूटर का आविष्कार हो गया। अब कंप्यूटर का सिस्टम कैसा काम करता है मैं आपको बताता हूँ। कंप्यूटर चलता है 2 मेन कंपोनेंट से, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो चीज होती है जो जिसको आप छू सकते हो, अपनी आंखों से देख सकते हो, वो ऐसा एक वो होता है, कंपोनेंट होता है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर उस हार्डवेयर के अंदर की मेमोरी होती है। जैसे मान लो आपका फोन है, आपका फोन का जो बाहर का है ना, स्क्रीन, बैटरी, मदरबोर्ड, कैमरा, जो आप छू सकते हो, देख सकते हो, स्क्रीन होगी, तो ये सारी चीजें हार्डवेयर में आते हैं। और जो अंदर की चीजें है जैसे यूट्यूब, व्हाट्सएप, कैमरा खोल के चलाना, वीडियो रिकॉर्ड करना, ये सब आता है सॉफ्टवेयर में। ये डेवलपमेंट आती है सॉफ्टवेयर कैटेगरी में। तो जो अब आप देख लो, अब दुनिया में 3-4 तरीके के फोन है। अब बोलोगे कि फोन तो भाई बहुत तरीके के, लेकिन नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। पैटर्न सारे फोन का एक ही है, एक ही सिस्टम में काम करती है सब कुछ। एप्पल का जो हार्डवेयर है
वो आपको पता कैसा है, और उसका जो सॉफ्टवेयर है वो भी आपको पता कैसा है। तो ये दो होती है, इकोसिस्टम को चलाने के लिए दो चीज चाहिए होता है, एक हार्डवेयर जो उसको पूरा संभाल कर रखे, और होता है जो उसको डेली बेस पर रनिंग कराए, वो होती है कोडिंग। तो मैं जिस फील्ड से आता हूँ, मैं आता हूँ कोडिंग से। तो उस डिवाइस को क्या करना है, तो वो हम जैसे कोडर लिखते हैं उसको, वो करते हैं, कमांड देते हैं उसको कि भाई तुझे इसलिए बनाया जा रहा है, तुझे ये चीज परफॉर्मेंस करनी है। अब वर्ल्ड में सिर्फ दो तीन तरीके के फोन है, बाकी जो उनके अंदर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो पूरे वर्ल्ड में एक ही है, वो सिर्फ एक एक कंपनी का है। पूरी दुनिया को, मतलब पूरे दुनिया के पास एक ही कंपनी का सॉफ्टवेयर है, उसी सॉफ्टवेयर के अंदर आप बाकी चीजें चला सकते हो। तो क्या इंडिया अपना नहीं बना सकता? इंडिया आज भी अपना डिफेंस का, डिफेंस जो बोलता है इंडिया एग्रेशन दिखाता है, ये करता है, लड़ सकता है, मर सकता है, वो आज भी अपने हथियार बाहर से खरीदता है, वो अपना हथियार बना नहीं सकता। हमारा जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप देख लीजिए, बाहर आप किसी भी डेवलपिंग कंट्री, चाइना, यूएस, यूरोप, कहीं भी चल जाओ, आपको बेसिक चीज एजुकेशन फ्री मिलेगा आपको। वो बोलते तुम पढ़ो, हम तुम्हारे पे पैसा लगाएंगे, साला तुम पढ़ो और कुछ करके दिखाओ, तुम कुछ भी करो, हम फायदे की चीज होगी तो हम करेंगे तुम्हारे साथ काम। और चाइना इसी चीज पे फोकस करता है। चाइना बहुत छोटों में, उनको कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं देते कि तुम्हें 12th क्लास तक सिर्फ एक अच्छा स्कोर लाना है। वो जुनून देखता है अंदर बच्चे की, उसको क्या करना है, कैसे कर सकता है। पहले के टाइम पे लोग अपने बाप से ही सीखते थे या अपने किसी गुरु से सीखते थे। आज के डेट में सारे बच्चे स्कूल से सीखते हैं। तो आप स्कूल से वो क्या सीखते हैं तो आप देख लीजिए, वो आप बच्चे से पूछ लीजिए। स्कूल तो मैं भी गया हूँ, पर स्कूल की एक भी चीज मेरे भी लाइफ में कोई काम नहीं आ रहा। अब मैं आपको बताता हूँ, ये लाइफ का जो साइकिल है वो चलता है कैसे। इंसान जब पैदा होता है तो वो अपने माँ बाप के पास होता है। तो माँ बाप क्या करते हैं, उसको पालते हैं। पालते कैसे, उसको खाना खिलाते हैं, उसको जीना सिखाते हैं, उसको बताते हैं दीन दुनिया का कि कैसे सरवाइव करना है, क्या जरूरी चीज है, क्या जरूरी चीज नहीं है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसको फिर जितना उसे हम बचपन में प्यार करते हैं, उतना अब हम उसे प्यार तो नहीं करते, दिखा मतलब करते हैं पर दिखाते नहीं। उसको हम जीना सिखाते हैं कि ये सीख, ये सीख, ये तेरे काम में आएगा, ये पढ़ो, पढ़ाई तो पहले से है, ये करो, ये करो। पर जब वो पढ़ाई शढ़ाई जब उसकी सब कुछ हो जाता है, तो वो एक ही चीज करता है उसके बाद, कि भाई शाम को खाऊंगा क्या मैं, और मैं सोऊंगा कहाँ, बस। उसको और कोई दिक्कत, पहनना क्या है, बस ये दो चार चीजें हैं जो उसको दिक्कत देगी लाइफ टाइम। और बाकी पूरे लाइफ उसको एक कैरेक्टर बिल्डअप करके रखना है अपने अंदर, कि जो भी करेगा वो उसके लिए करेगा जिसको वो मानता है, जिससे वो मेंटोर्ड है, जिसको वो पूछता है। ये एक लाइफ होती है। ये थी पहले। अब मैं बताता हूँ अब कैसी लाइफ हो चुकी है। 1960s के बाद से कैसी लाइफ शुरू हुई, ये मैं आपको बताता हूँ। 1960 के बाद से, 1960 के बाद से जब बच्चे पैदा होने शुरू हुए तो उनको डाला गया भाई जी स्कूल में। अब स्कूल क्या है, स्कूल कोई आपको ना धर्म की बात सिखाता है। अब स्कूल क्या आएगी ना, स्कूल ना कोई धर्म की बात नहीं सिखाता आपको, क्योंकि धर्म ही तो जीना सिखाता है। स्कूल सिखाता है आपको कि भाई लाइफ में पैसा कैसा कमाना है तुम्हें। क्यों? क्योंकि भाई अब तुम खेती बाड़ी नहीं कर सकते बाबे। तुम खेती बाड़ी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अब जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज हो चुका है। लोगों को कंपनियों में रहना है और ऊंची ऊंची इमारत में रहना है। उनको गांव में बिना किसी रेप्टो जेप्टो के इनके नहीं रहना। उनको चाहिए बिल्कुल एक ऐसा माहौल जो बिल्कुल उनको काट दे दुनिया से। चलो करो तो करो, पर तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि कैसे तुम जी रहे हो, कौन तुम्हें जिला रहा है। अब जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो पता कैसे चलता है, वो चलता है दो चीज से, पूंजीपति और बैंकिंग सिस्टम। इसके बाद आती है आपकी गवर्नमेंट। पहले ये दो चीज आती है, क्या? पूंजीपति और बैंकिंग सेक्टर। पहले आती है ये, इसके बाद आपकी सरकार बनती है, आपका गवर्नमेंट बनता है और वो गवर्नमेंट चलाता है। और गवर्नमेंट बनता क्यों है? ताकि जो ये दो है ना, बिजनेसमैन और ये जो बैंक है, इनका जो ट्रस्ट है वो बना रहे पब्लिक के साथ, इसलिए गवर्नमेंट बीच में आती है और वो काम करती है। अच्छा जी। तो पहले कैसा होता था? पहले ये होता था भाई जो आपको चाहिए उसके वैल्यू का कोई चीज दे दो और ले जा लो। बोलते हैं कि ये सिस्टम कुछ साल तक चला, फिर सोना चांदी का इस्तेमाल करना शुरू करा, लेकिन
मेरा मानना है कि उस टाइम भी सोने चांदी जब वो देते थे तो वो एक, मैं मानूंगा वो वैल्यूबल चीज ही थी। वो एक वैल्यूबल चीज देके एक दूसरे को एक जरूरत की चीज दे रहा था, जो उसको लगता था वो यहाँ की है, इसका वजन, इसका वो मैच है कि सब कुछ देने लायक। आज क्या है कि आज हम चला रहे करेंसी नोट, कागज के नोट, कागज के नोट चला रहे हैं हम लोग। और कागज के नोट हम इसलिए चला रहे हैं क्योंकि जब फैक्ट्रीज लगी थी ना, उसके बाद एक ऐसा सिस्टम बना कि जो फैक्ट्री चलाने के बाद आपको मजदूरी में क्या मिलेगा? घर का फर्नीचर, बेड, ये वो सो, नहीं ना। उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया कि हम तुम्हें देंगे पैसा, एक ऐसी चीज जिससे तुम कुछ भी ले सकते हो और वो कहीं भी चल सकती है। वो बना पैसा। जब पैसा बना तो पैसे बनाने के लिए जो एक सिस्टम बनाया गया वो है बैंकिंग। कि ये सिस्टम है, ये पैसों को मैनेज करेगा, ये बताएगा कि किसकी कितनी वैल्यू है कैसे नहीं। और ये बताएगा कैसे कि किसकी कितनी वैल्यू है? अपने ही दोस्त जो बिजनेसमैन है इसका, मैंने क्या बोला आपको स्टार्टिंग में कि पूंजीपति और बैंकिंग सिस्टम से ही एक पूरा कंट्री चलता है। उसके बाद एक गवर्नमेंट आती है जो इन सबको मैनेज करती है। तो चलाने वाला कौन है? बिजनेसमैन और बैंकिंग सिस्टम। तो ये अपने वही अपने भाई से पूछ लेता है, तो वो बताता है भाई मैं इतना हूँ, मैं इतना काम कर रहा हूँ और मैंने इतना प्रॉफिट निकाला और हमारे कंट्री को इतना फायदा हुआ और मैंने इतने बाहर की करेंसी यहाँ लाई और हमारी बाहर की करेंसी यहाँ से इतनी गई। ठीक है। ये सिस्टम आने के बाद जो सबसे ज्यादा चेंज आया लाइफ में वो है, लाइफ में स्ट्रेस बढ़ गया इंसान के लिए। क्योंकि अब कोई सा भी काम हो, जितना ही वैल्यूबल काम हो, तो आपको मिलेगा तो बस क्या, कागज का एक टुकड़ा जिससे आप सब कुछ ले सकते हो। ठीक है। अब ये कागज का टुकड़ा किसने बनाया है? बैंक ने। और उसको खरीदना, और जो हमें जो खरीदना है, जैसे हमें जरूरत की चीज, हमें घर, गाड़ी और जितने भी स्कूल के फीस, खाना पीना, जो भी हमें खरीदना है वो हम खरीदेंगे कैसे? पैसों से। और पैसे जाएंगे किसके पास? पूंजीपति के पास। अब आप बोलोगे कि डायरेक्ट पूंजीपति के पास कैसे चलेगा? डायरेक्ट इसलिए चलेगा क्योंकि पूरे वर्ल्ड सिस्टम में गिने चुने कुछ परिवार है जिसको आप अपने उंगलियों के हाथों में गिन सकते हो। बस इतने गिने चुने परिवार है जो पूरा सिस्टम चला रहे हैं। वही आपको प्रोडक्ट बना रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। अच्छा लग रहा तो आप बोलोगे जी जी मुझे अच्छा लग रहा है, कि अच्छा लग रहा था, ये इसकी प्राइस ये है और ये नॉन नेगोशिएबल है, हमने आपसे कुछ नहीं कर सकते, आप रख लो। तो आपको तो पसंद आ रहा तो आप रख लेंगे। तो आपने जो पैसा कमाए कुछ और काम करके, जो आपने कमाए किसी काम के लिए, पर वो आपने किसी फजूल चीज के लिए खर्च कर दी क्योंकि आपको कोई चीज रैंडमली पसंद आ गई। तो आज का सिस्टम कुछ ऐसा बिल्डअप हो रखा कि नो मैटर आपके पास क्या है क्या नहीं है, पर आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस फील करोगे, परेशान रहोगे, अनसेटिस्फाई रहोगे लाइफ से। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि लाइफ कैसे जीनी है। ये रही सारी ऊपर ऊपर की बातें, हम डीप में भी जाएंगे यहाँ पे, लेकिन उससे पहले मैं एक जरूरी बात बता दूं कि मैं कौन हूँ और मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ। तो मैं एक कोडर हूँ प्रोफेशन के तौर से, और मैं बहुत ही बहुत दूर दराज कहीं से आता हूँ मैं। बहुत छोटे से गांव से आता हूँ मैं। और मैंने लाइफ को इतने क्लोजली देखा हो कि जब हमारे पास कुछ भी नहीं था और आज से जो मतलब हमारे पास ठीक ठाक कुछ है, मतलब मेरे पास तो नहीं है पर मेरी फैमिली के पास है। इतना कि उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरी ज़रूरत की चीज़ मेरे को जितनी देनी चाहिए उन्होंने करके दे दी। पर अब मैं ये सोचता हूँ कि मैं ये चीज़ अपने आने वाले के लिए कैसे कर सकता हूँ। क्योंकि जब मैं स्कूल गया, जो चीज़ मैंने वहाँ पढ़ी, आप मैं बताता हूँ आपको, मैं जब स्कूल गया तो मैंने शायद 7 से 8 सब्जेक्ट मैंने पढ़े और लास्ट में आगे 4-5 सब्जेक्ट में मैं निकल गया। तो मतलब जब इतना सब कुछ मैंने पढ़ा, फिर जब मैं फील्ड पर जाता हूँ हट के, मैं सिर्फ खाना ढूंढने नहीं जा रहा अपने परिवार के लिए या अपने लिए मैं कुछ पहनने के लिए ढूंढने नहीं जा रहा, मैं कहीं काम करने जा रहा हूँ। और वो ऐसा काम है जो शायद मुझे स्कूल में कभी सिखाया नहीं। जितने भी प्रोफेशन के लोग होंगे वो समझ रहे होंगे मेरे बात, वो अपना काम अपने जॉब पे जाके ही सीखते हैं। कि उनको कभी इस चीज़ के लिए अवेयर नहीं किया जाता कि जो आप पढ़ के जा रहे हो वही आपके लिए काम आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप वहाँ जाके कंपनी के तौर तरीके से ही काम करते हो। और वो चीज़ एक प्राइवेट स्कूलिंग और एक प्राइवेट कंपनी के बीच में बहुत अलग चीज़ है। जो हमें वो सिखाता है और जो हम करने जाते हैं वो आपस में मैच ही नहीं करते। स्कूल में एथिक्स सिखाते हैं और जॉब पे वही एथिक्स हमें बोलते हैं कि या तुम अपने पिछवाड़े में रखो, जो बोल रहे हो वो करो, पैसे कमाने हैं तो। अब पैसे की इतनी वैल्यू हो गई क्या इंसान बहन जो अपना कैरेक्टर ही छोड़ दे। इंडिया
अगर जेन्युइनली कुछ करना चाहता है तो मैं एक छोटा मोटा, मैं थोड़ा एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ एज अ कोडर। मैं चाहता हूँ कि मैं इंडिया के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम बनाऊं जो प्राइवेसी के तौर पे बहुत अहम हो, जो आपके फ़ोन को ऐसी रैंडमली एक्सेस ना कर सके। मैं ऐसे एक प्रोटोटाइप पे काम कर रहा हूँ, जो कि शायद बहुत ही लंबा प्रोसेस है। मैंने तो अपना जीवन ही इसी चीज़ को दे दिया है, क्योंकि मेरे पास देखो ऐसा कुछ है नहीं कि मैं बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट ला सकता हूँ। मैंने जैसा कहा कि मेरे पास तो नहीं, मेरे फैमिली के पास है, लेकिन वो इतना ही है कि वो सर्वाइव कर सके, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, घर पे और भी बहुत है। तो मैं उन पर डिपेंड आज भी नहीं हूँ। मैं कुछ और काम करके या कभी कोई फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट लेके अपने लिए सर्वाइवर कर लेता हूँ मैं। और जॉब में नहीं करता, क्योंकि जॉब में मैंने यही चीज़ देखी कि हम एक दूसरे का पागल कैसे बनाते हैं। हम, हमारे अंदर इतना लालच आ गया है इस पैसों के लिए जिसकी कोई असल वैल्यू है ही नहीं हमारे रियल लाइफ में। एक ऐसा इकोसिस्टम बना रखा कि जो शायद हमें खा रहा है, हमारी जनरेशन को, हमारी सोच को, अ, हमारे कल्चर को, हमारे इन्वायरमेंट को। अब गवर्नमेंट कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट लाता है तो वो बस काम दे देता है। गवर्नमेंट किसी को देता है, वो किसी को देता है, वो किसी को देता है। और जब काम की बारी आती है तो वो बस बेसिक काम कर देते हैं, चलो ठीक है भाई, कोई सीरियस ही नहीं है। अब देखो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल जिसको लाइफ टाइम अपनी लाइफ, मतलब नौकरी की श्योरिटी है कि कभी जाएगी नहीं, फैमिली कभी कुछ, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी उसे, फिर भी वो आदमी रिश्वत लेता है अपनी सैलरी से हट के। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी ज़रूरतें इतनी बढ़ा दी गई है कि हम कुछ सोचने समझने की स्टेज पे नहीं है। मेरे को कम से कम 5-6 साल हो गए कि मैंने पूरा सोशल मीडिया अपना बंद करा है, और मैं चाहूँगा नहीं कि मैं उसे दोबारा खोलूँ। तो डिजिटल स्वराज में बस इतना ही है आप लोगों से कि मेरे साथ जुड़े और लोगों को अवेयर करे कि जो आप ये फ़ोन 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 करते रहते हो, ये कैसे रिलेशनशिप ख़राब कर रहे हैं, कैसे ये चीज़ कल्चर ख़राब कर रहे हैं, कैसे ये हमारा वातावरण ख़राब कर रहे हैं। हम भूल रहे हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। याद करो तुम्हारे पूर्वज कौन थे। याद करो तुम पूछते किसको हो। याद करो तुम आए कहाँ से हो। तुम वो नहीं हो जो अपने दीन धर्म, अपने लोगों के साथ छेड़छाड़ करो, किसी के दिमाग के साथ छेड़छाड़ करो। ये लोग सही में किसी को ऐसा मैनिपुलेट कर रहे हैं कि भी जितने भी हमारे आसपास हो रहा है, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में हुआ, ये जितने भी इनकाउंटर फेस करे ना गवर्नमेंट और पब्लिक ने, तो ये मुझे ऐसा ही नहीं लगता कि हाँ किसी दिन पब्लिक का मूड खराब हो गया और कर दिया। ये सब में बहुत अच्छी प्लानिंग लगती है, और ये कौन कर रहा है ये आप सब अच्छे से जानते हैं। अगर आपके पास अपना रिसोर्स नहीं होगा तो बाहर वाला आपका फायदा उठाएगा। और तो आज हमारे मानसिकता के साथ जो बलात्कार हो रहा है, उसके लिए आवाज जागो, उसके लिए आवाज उठाओ, लड़ो, मरो, पीटो। ऐसा नहीं कि किसी का खून ही कर दो जाके, पर थोड़ा संघर्ष तो करना पड़ेगा। उठ तो जा भाई, कितना सुस्ती फैलाएगा, काम नहीं करना क्या?